यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों को, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विद्याधर पटेल आप लोगों के बीच फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए वीडियो चैनल खेती की ABCD में लेकर। जो मेरा पुराना चैनल था रियल विलेज लाइफ, उसको परिवर्तित करके नए चैनल खेती की ABCD रखा है। और इसको परिवर्तित करने का उद्देश्य है एक ऐसे प्रगतिशील किसान जिसका जो खेती है एक मॉडल फार्म के तरह है। तो आप भी इस तरह के नए नए प्रगतिशील किसानों से यदि आपके पास हैं तो मिलिए और उनसे जानकारी लीजिए। मैं अपने क्षेत्र के जो किसान हैं उनसे मिला तो क्या है उनके खेती में कि अपना चैनल का नाम मैंने बदल डाला। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं 15 फरवरी दिन मंगलवार को रेडियो किसान दिवस का आयोजन किसान वाणी प्रभाग रायगढ़ के द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें वो निमंत्रण दिया गया था हमें। तो सारंगढ़ क्षेत्र के नवाडीहा गंधराचुआ में हम पहुँचे और वहाँ उस किसान के पास ऐसा क्या था जो इतना अच्छा था जिसका मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। इसके बारे में जानने के लिए पूरे अंत तक देखिए ये वीडियो। जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये जो किनारे में तालाब है, इस तालाब में मछली पालन हुआ है। और इसकी क्या खासियत है, मछली पालन किस तरह से किया है इस किसान ने, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। ये जो देख पा रहे होंगे ये तालाब है, इसमें मछली पालन इन्होंने किया है। और मेरे को सबसे अच्छा ये चीज़ लगा कि ये तालाब जो है, इस तालाब में मत्स्य पालन किए गए हैं। आधे एकड़ का जो तालाब है, इसमें जो जल है वो जल का समुचित उपयोग हो रहा है। और किस ढंग से हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसके बारे में आइए जानते हैं। जो इन्होंने अपना घर के जो पानी है जिसमें अपने नहाते हैं, हाथ धोते हैं, सभी को नालियों के द्वारा जोड़ा है। और यहाँ पे पैरा कुर्ती भी वो उपचारित करते हैं, पशुपालन किए हैं और उसे पशुओं को खिलाते हैं। और जो वेस्टेज रहता है वो उनको धोने के बाद में नाली के द्वारा सीधे तालाब तक पहुँचता है। और तालाब तक जाने के बाद में मछलियों के आहार के रूप में उपयोग होता है। तो यहाँ बार बार पानी का जो देखे होंगे आपने, मत्स्य पालन में लोगों ने कई तरह के यंत्र लगाए रहते हैं। यहाँ तो इन्होंने एक ऐसा शेड्यूल बना रखा है कि यहाँ उनको पानी के लिए कोई यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ वो जैविक खेती भी करते हैं, गोबर खाद के जो गोबर गैस भी बना रखे हैं। और यहाँ पे देखिए ये ड्रम के माध्यम से इसमें जो वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह बनाते हैं, खेत के लिए कीटनाशक दवाओं का भी तैयार करते हैं, खुद ही अपने घर में जैविक रूप से खेती करते हैं। और फलदार पौधे तो इनके यहाँ पूछिए मत कितने तरह के लगे हैं, गिनना भी मुश्किल था मेरे लिए। और ये पराली जो है उन्होंने अपने पशुओं के लिए रखा है, इसे काट करके उपचारित करते हैं, उसके बाद में पशुओं को खिलाते हैं। और ये जो नाली है, नाली के माध्यम से अपने घर का जो ख़राब पानी है, वेस्टेज है, उसको यहाँ तक लेकर के आते हैं। और इस नाली के माध्यम से एक पाइप डाल करके लेकर के तालाब में छोड़ देते हैं। अब वहाँ वो पानी जा कर के उसमें कई तरह के पोषक तत्व भी रहते हैं, जो गोबर और अपने घर के हाथ पांव धोए हुए रहते हैं। तो उसमें कई तरह के जो कचड़े रहते हैं वो मछलियों के खाने के उपयोग में आ जाते हैं। ये यहाँ पे इनका ट्यूबवेल है, इन्होंने बगल में धान की खेती भी कर रखा है। ये ट्यूबवेल है, ये घर को पानी जा रहा है। वहाँ से जो घर का पानी है वो सीधा तालाब तक पहुँच रहा है। यहाँ पे आपको इनके जो जल है उसका किस तरह से समुचित उपयोग हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो अपने घर के जो जल है, जो बारिश से हो, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे वो पशु को धोने वाले जो पानी हो, सभी पानी नाली के माध्यम से तालाब तक पहुँचता है। और इस तालाब में मछली पालन किया गया है। और मछली पालन आप देख पा रहे होंगे, साइड में दिख रहे होंगे केले के पौधा है। जो मछली पालन किया है इन्होंने ग्रास कार्प मछली का पालन किया है। और इसमें ये जो केले के पत्तियां हैं, डंठल हैं,
उसको इसमें डाल देते हैं। ये जो मछली देख रहे होगे कि ये छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं, अंगुली साइज के, अंगुलिका साइज का। और ये जो देख पा रहे हुए डंठल है, केले के पत्ते पड़े हुए हैं। इन्हीं की पत्तियों को खा करके मछली जब बीट करती है, उसको जब बीट करती है तो उस वहाँ का पानी जो है उसमें कई तरह के पोषक तत्व घुल जाते हैं, जो पौधे के लिए बहुत उपयोगी होता है। और ये जो घर का पानी है वो यहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ से ऐसे ही वहाँ मछलियों के लगभग कुछ परसेंटेज खाना के पदार्थ भी उसके साथ आ जाते हैं। बड़े मछलियाँ भी कुछ एक आध दिखते हैं कभी, लेकिन इंसानों के आने से, हलचल से वो घबरा करके नीचे चली जाती हैं। ये देख पा रहे होगे कि पाइपलाइन लगा हुआ है, तो वहाँ से जो ये जो पाइपलाइन लगा है वो ड्रिप के लिए है। तो पानी जो आता है घर का ख़राब पानी, उसके साथ में मछलियों के लिए कुछ पोषक खाने के भी साथ में आते हैं, उनके खाना का पूर्ति हो जाता है। जो केले का छिलका होता है उनसे उनका खाना हो जाता है। और जो केले के छिलके को खाने के बाद में उसको जब बीट करता है, वहाँ जो पोषक तत्व जो पानी में मिलता है वो पौधे को देने के बाद में ना के बराबर खाद की ज़रूरत पड़ती है। और इन्होंने उस पानी को फिर से ड्रिप के ज़रिए पौधों तक पहुंचाया है। तो कहने का मतलब है, जो पानी आते हैं घर से उसको ड्रिप के ज़रिए मतलब पौधों तक पहुंचा रहे हैं। जो मछली के बीट करने के बाद में केले के जो बीज के डंठल है वो सड़ने के बाद में वहाँ पे भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों से भरे पानी पौधों तक पहुँच रहा है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए लोग यंत्र लगाते हैं जल में, वो यंत्र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पानी का इसको प्रतिदिन डिस्चार्ज हो रहा है और प्रतिदिन इसमें पानी भर रहा है। तो मतलब इसमें यहाँ पे पानी का आवागमन बना हुआ है, आते जाते रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी तरह का यंत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ इन्होंने धान की खेती की है। बगल में जो यहाँ केले का पौधा दिख रहा है, केले के साथ में इन्होंने पपीता का भी खेती किया हुआ है, मिश्रित खेती किया हुआ है। इन्होंने खेतों के मेड़ों में कुछ जगहों में मतलब जहाँ पे चलना फिरना नहीं है वहाँ पे बेल वाली सब्जियां भी लगाए हुए हैं। और ये जो जितने भी फसल देख रहे हैं, धान की फसल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ जो फसल लगे हुए हैं सब में इन्होंने ड्रिप का उपयोग किया है। और वहाँ जो इस तरह से जो मत्स्य मछली पालन के बाद में जो निकला हुआ जो वेस्टेज पानी रहता है उनका उपयोग कर रहे हैं ये किसान। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन्होंने पशुपालन भी कर रखा है, गौ पालन कर रखा है, केचुआ खाद पालन जो करते हैं तो बनाते हैं, स्वयं जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो प्रशंसनीय है इनका खेती। एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण रूप से मॉडल फार्म है और इनका खेती बहुत ही प्रशंसनीय है। और जब भी आप किसी को भी ज़रूरत पड़े कि कोई खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कृषि विज्ञान केंद्र तो जाते ही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग आपके क्षेत्र में कोई ऐसा प्रगतिशील किसान हो तो उनके पास जाइए, वहाँ आप ज्ञान लीजिए। वहाँ आपको हर एक क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि आप कृषि विज्ञान केंद्र जाते हैं तो वहाँ किसी एक विषय से ही जानकारी प्राप्त होगा। जैसे पशुपालन के लिए पशुपालन विभाग जाना पड़ेगा, और कृषि के लिए खेती के बाड़ी के लिए कृषि विभाग जाना पड़ेगा, उद्यानिकी फसल के लिए उद्यान विभाग जाना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। जल संरक्षण या जल प्रबंधन के बारे में आपको जल संसाधन विभाग जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समस्याएं आ सकती है। हाँ, आपको यदि गवर्नमेंट से कुछ सहयोग राशि के बारे में या कुछ चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो तो इन्होंने अगर किया हो तो उनको भी पूछ सकते हो, बाकी वहाँ जा कर के आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन यदि आपको खेती से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप ऐसे ही प्रगतिशील किसानों से मिलिए जो अनेक तरह के खेती का एक अलग तरह से मॉडल बना रहे होंगे। मॉडल बना करके शेड्यूल ढंग से ऐसे तरीके से बना रखे हैं जो किसान के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे श्रमिक का लागत भी कम हो रहा है। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मछलियों को भी मतलब पकड़ने में भी आसानी है, क्योंकि इन्होंने जो तालाब का जो पानी का सोर्स रखा है उसको यदि बंद कर देते हैं और दूसरे जगह से डिस्चार्ज कर देते हैं, पानी कम हो जाएगा तो उसमें मछलियों को पकड़ने में भी सुविधा होगी।
हर चीज़ की सुविधा को एक टेक्निक तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे किसान ने, ये खेमराज पटेल जी ने। खेमराज पटेल जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके आज जो मॉडल फार्म बनाए हैं उनको किसानवाड़ी विभाग के जो निमंत्रण की वजह से यहाँ पर देखने को मिला, जो प्रशंसनीय है। वहाँ पे कार्यक्रम जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे थंबनेल में देखा होगा कि ये रेडियो किसानवाड़ी की किसान दिवस मनाया जा रहा है। तो इसमें यह है कि आज उनके द्वारा आमंत्रित किया गया था, तो यहाँ हमें ये चीज़ देखने को मिला और इसी वजह से मैंने अपना चैनल का नाम भी बदल डाला। और आगे चल के भी मैं अपने चैनल का नाम यही रखूँगा, आप लोगों को इस तरह के किसानों के बारे में अवगत कराते रहूँगा। और जो भी मेरे से जो जानकारी होगा, जो खेती के शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी जानकारी मुझे मिलता है कहीं भी उसे आप तक पहुँचाऊँगा। और आप लोगों के खेती करने का जरिया जो है, जो नज़रिया बदलने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों की आय बढ़ सके। तो इसके लिए मेरा YouTube चैनल देखते रहिए। ये जो है यहाँ पे कुछ किसान अपने यहाँ पे रुके हुए हैं और अपने जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं केले की खेती इन्होंने किस ढंग से की है, कैसा किया है, सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होने के बाद में मेरे साथी जो है यहाँ पे कुछ चर्चा की है, उसके बाद में चल रहे हैं, देख रहे हो आप। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी जानकारी हो, इच्छा हो वो जाहिर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियो में आप सब लोगों को बता सकूं। और ये जो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लोग केले की खेती में केले को देख करके कुछ सेल्फी खिंचाने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पे गेंदे की खेती, टमाटर की खेती को देख करके भी यहाँ पे कुछ लोग सेल्फी खिंचाने के लिए कुछ किसान उतरे। और यहाँ पे इस किसान का आधा फसल तुड़ाई हो चुका है, इसके बाद में टमाटर कुछ बचा हुआ है। देख पा रहे होंगे बीच में गेंदे का फसल लाइनिंग में लगा हुआ है। और इस किसान के गेंदे का खेत लाइनिंग में लगाने का वजह यही है कि वो किसान अपने ये परिचय देता है कि वो किसान जागरूक किसान है, जो अपने खेत में निमेटोड होता है उसको नियंत्रण करने का काम करते हैं। गेंदा कुछ कीड़ों को आकर्षित करने का काम करता है और यदि अच्छा ढंग से हो जाए तो आपको बाज़ार में उसका अच्छा कीमत भी मिल जाता है, दोहरा काम फ़ायदा करता है। इसलिए आप भी अगर कोई खेती करते हैं तो वहाँ भी गेंदे का फसल ज़रूर लगाइएगा। और इस किसान भाई को बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत कुछ सहायता भी मिला था उनके पुत्र को, श्रवण कुमार पटेल जी को। तो यहाँ पे 4 लाख इन्होंने गवर्नमेंट सब्सिडी भी ले रखी है। तो ऐसे किसानों को आप किसी गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में जानकारी पूछोगे तो बताएंगे उनको क्या क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मेरा कहना यही है कि आप इस तरह के किसानों से मिलिए तो आप लोगों को एक ही जगह में, एक ही मंच में सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकता है। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरा ये है रेडियो किसान दिवस के बारे में, तो इसका अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे जानकारी देते रहूँगा। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। नमस्कार, राम राम, सादर प्रणाम।